नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस नए वीडियो में हम लोग ऑल सब्जेक्ट के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन को कवर किए थे। आज हम लोग सेट 2 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। 5 को क्वेश्चन डेली यानी कि आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, डायोप्टर। ठीक है, ये कल का प्रश्न था आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कल पूछा गया था, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों को किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ऑप्शन के अनुसार आप यहाँ पर प्रकाश हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के लिए आ गया है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध आप लोग को बताना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 150 से 200 होगा, आप लोग मॉडल सेट में देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका वैसे राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। आज भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लास्ट में वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। चलिए अब चलते हैं सब्जेक्ट के। तो हम लोग सबसे पहले विज्ञान आ गया। ठीक है, विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को यानी कि पहले कवर करेंगे, उसके बाद सभी सब्जेक्ट को यानी कि करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आप लोग को पता है प्रकाश की गमन जो है वो सीधी रेखा में करती है। किस में करती है, सीधी रेखा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को इसी तरह एग्जाम तक बने रहना है। ठीक है, कोई टेंशन आप लोग को नहीं दिक्कत होने वाली है। ठीक है, एग्जाम तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए अधिकतम तो निर्वात में होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, लेकिन न्यूनतम किस में होता है, न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कम किस में होता है, ये ध्यान देना है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो सेम क्वेश्चन पूछ रहे यहाँ पे, उसका उत्तल लेंस इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए कौन प्रयुक्त नहीं किया जाता। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। यहाँ पे मृदा भी कभी कभी आप लोग को देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी ही होगा, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है, एग्जाम के आने की संभावना है। ऑप्शन डी आप लोग को याद रखना है, मिट्टी जो है वो लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें को पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। किरण आरेख, फोकस और किरण पुंज और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो इसका +2D होगा। ठीक है, +2D होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। आप लोग को पता है प्रकाश के परावर्तन के केवल 2 नियम होते हैं। ठीक है, 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से विज्ञान का जो है हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लिए। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान की ओर। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आप लोग को बताना अनवीकरणीय या नवीकरणीय या अजैव या अजैव। तो कोयला यहाँ से अनवीकरणीय हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुल मृदा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुल मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में वन का विस्तार जो है जो सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है, रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह याद रखना आप लोगों को 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था,
16 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्वतीय भूमि प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? तो पीने योग्य स्वच्छ पेयजल जो हो जाएगा 2.5% हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। आप लोग को इस चैनल पर बने रहना है, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम 2024 यानी जब तक आप लोग को एग्जाम नहीं हो जाता, टोटल तैयारी आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। और टेलीग्राम में आप लोग को जुड़ जाना, ठीक है। उसमें सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को चुकना नहीं है, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएंगे लिंक टेलीग्राम का, आप लोग को जुड़ जाना। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को 2024 का हम आप 100% गारंटी दिलाते हैं कि 350 प्लस आप लोग का करवाएंगे, ठीक है, स्कोर करवाएंगे। चलिए आप लोग को एक भी दिन एब्सेंट नहीं मारना है, ठीक है, और डेली क्लास करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत कब की थी? तो 1920 में वो ऐसे की थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे 1 मार्च 1920 मेरे ख्याल से, ठीक है। आप लोग इसका मॉडल सेट में देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 मार्च 1920 को ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में लो ऑक्साइड मिला होता है? लो ऑक्साइड जो होता है वो किस मृदा में मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता को जो है मूल अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, भारत विभाजन का मूल आधार था? तो ऑप्शन है जाति, लिंग, धर्म और उपयुक्त सभी। तो भारतीय विभाजन का मूल आधार जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ से हम लोग सामाजिक विज्ञान का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं मैथ की ओर। मैथ की दुनिया में आप लोग को लाते हैं, ठीक है। चलिए मैथ की दुनिया में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी वीवीआई होने वाला आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो आप लोग ध्यान देना है। 1 नंबर में पूछा गया आप लोग से कि एक घात वाले बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले को त्रिघात कहते हैं, ठीक है। तो 1 घात वाले को आप लोग याद रखना है, रेखिक बहुपद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि समीकरण x + y 2y = 9 में यदि x = 5 दे दिया है तो y का मान सिर्फ बताना है। तो हम लोग से पूछा है x + 2y, x + 2y और बराबर 9। x के जगह पे 5 रखेंगे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा -5 और 2y बराबर हो जाएगा 9 में 5 गया 4, y का मान हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। y का मान आ गया 2। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, x के जगह पे यहाँ पे सिर्फ 5 रखना है आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा है, द्विघात समीकरण x² 5x + 6 = 0 के विभक्तीकरण d का मान निकालना है, कौन सा होगा? यानी d का मान पूछना। आप लोग को याद रखना है d बराबर क्या होता है, फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे b² और -4ac, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है, b हम लोग का हो जाएगा 5, x के बगल में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं b। तो b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और -4 × a हम लोग का हो जाएगा 1, x² के आगे जो होता है उसको हम लोग 1 बोलते हैं, और बाकी जो बचा उसको c बोलते हैं, c यानी कि 6 हो जाएंगे। तो 25 में से 24 गया, 24 गया, ठीक है, 6 चौके 24 हो जाएंगे। 25 में से 24 गया 1, तो ठीक है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी का मान हम लोग का निकालना था, जो कि निकल गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो sin थीटा पूछा है, ठीक है। तो tan थीटा में हम लोग को याद रखना है p/b, ये दिया हुआ है, p कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और b जो है वो 12 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को h खाली ज्ञात करना है। तो h हम लोग निकालेंगे तो p² जोड़ b² होता है, √p² जोड़ b², p का स्क्वायर 25 हो जाएंगे और b का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर यानी करेंगे तो 144 और 25 169 जगह का हमें थोड़ा शॉर्टकट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। h का मान हम लोग को 13 निकल जाएगा, ठीक है। फार्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है, बाद में हम लिखवा देंगे, रुकिए। साइन का मान होता है, साइन थीटा का मान होता है p/h। तो p का मान हम लोग का दिया हुआ है 5 और h का मान हम लोग निकालें 13, तो 5/13 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग का फॉर्मूला यहाँ से आप लोग को क्या याद रखना है, फॉर्मूला एक होता है h बराबर क्या होता है √p² और जोड़ b²। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। p बराबर
एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। एक तो बी बराबर याद रखना है एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पाइथागोरस का है, थ्योरम का, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है 72 है, यदि छोटी संख्या x है तो निम्नलिखित में से कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। तो देखिए धन पूर्णांक पहला जो है छोटी संख्या x है और दो लगातार बोला तो x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का गुणनफल, दोनों का क्या है गुणनफल, कितना है 72 है। तो देखिए x इंटू एक्स प्लस 1 हम लोग बोल सकते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ पे है 72, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग ऑप्शन सी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए दो लगातार यहाँ पे थोड़ा सा पहले दूसरा वाला यानी कि बड़ी संख्या आगे गुना कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो आप लोग को याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और गुना सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, तो दोनों का गुणनफल जो हो जाएगा वो 8 हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो किसी का पढ़ा में नहीं है, ऐसे हम लोग शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, नहीं तो एक और स्वयं से भाग लगे, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। चलिए राइट आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, AP 5, 12, 19 एंड सो ऑन का 20वां पद पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं, आप लोगों को सिर्फ ए याद रखना है। ए इसमें कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है, पहला पद को बोलते हैं। और डी जो होता है यानी कि सर्वांतर जो है 12 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएंगे 7, ठीक है। तो यहाँ से डी हम लोग का 7 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग 20वां पद पूछा है, कितना पूछा है ए 20 पूछा है। ए 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 19D बोल सकते हैं, ठीक है, 19D, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को ए जो है ए 5 है, ठीक है, अब प्लस 19 गुना डी की जगह पे डी का मान रखेंगे, ठीक है। डी की जगह पे डी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 19 सत्ती क्या हो जाएगा 133 और 5 138 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। 133 और 5 138, तो 20वां पद हम लोग को ज्ञात करना था 138, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एपी से आप लोगों से पूछा है कि AP 3, 17, 11 एंड सो ऑन 199 में कितना पद है, यानी यहाँ पे n पूछा है, ठीक है। तो आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला आप लोग को, ठीक है। यहाँ से हम लोग को an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ अंतिम पद 199 दिया हुआ है, और a हम लोग का हो जाएगा 3, ठीक है, और प्लस n तो ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे डी का मान रखना है। तो डी हम लोग किसको निकालेंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटाइए, तो 7 में 3 घट जाएंगे तो बचेंगे 4, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग को घटाना है, तो 199 यहाँ पे हो जाएंगे 199, ठीक है, 199 और बराबर 3 और जोड़ 4n और माइनस 4। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 3 में से 4 गया -1 और -1 इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे +1, तो यहाँ 99 1 200 हो जाएंगे, और 4n बराबर हम लोग को 50 आ जाएगा, 4 यहाँ पे भाग में आ जाएंगे तो 50, n बराबर क्या हो जाएगा 50। कौन सा पद हो जाएगा 50वां पद हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग को याद रखना है कि जिसमें डी बराबर यानी कि सर्वांतर सभी का जो है आपस में बराबर हो, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए दूसरे पद में पहले पद को घटाइए, 4 में 2 गया तो कितना बचा 2, ठीक है। 8 में 4 गया तो 4 बच गया। यहाँ पे देखिए आपस में बराबर है क्या, 2 आया किसी का 4 आया, तो ये सर्वांतर यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। आप लोगों को समांतर श्रेणी बताना है। तो यहाँ से देखिए दूसरा हम लोग ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ से दूसरे पद में पहले पद को घटाइए, यानी कि -6 में 10 गया तो कितना बचा -6 में 10, यानी कि +10 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा हुआ। तो 10 में 6 गया 4, ठीक है, हम लोग 4 बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे -2 में 6 गया, यानी कि +6 गया, तो यहाँ से हो जाएंगे -4, ठीक है। 2 में 6 गया -4, ठीक है, सॉरी 2 में यानी कि -2 में +6 गया तो +4 होगा, दोनों का 4 4, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सभी का सर्वांतर जो है आपस में बराबर है, ऑप्शन बी का यानी कि सर्वांतर जो है 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, सभी का 4 आएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर श्रेणी में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैथ का देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, 1 में 30वां पद। तो आप लोग बहुत आसान है, इसमें सबसे पहले आप लोग को ए ध्यान रखना है, ए जो हो जाएगा हम लोग को प्रथम पद यानी कि 10, और उसके बाद डी आप लोग को ध्यान रखना है, तो क्या हो जाएगा दूसरे पद में पहले पद को घटाइए, 7 में 10 जाएंगे तो -3, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब 30वां पद को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 29d, यानी कि क्या हो जाएंगे 10 और प्लस 29 गुना -3, ठीक है, 29d हो जाएगा। 29 क्या हो जाएगा 87, 87 में 10 गया -77, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट हो गया मैथ। अब यहाँ से हम लोग का संस्कृत स्टार्ट होने वाला, ठीक है। संस्कृत के 10 अति महत्वपूर्ण, आप लोग को डेली आप लोग को याद रखना है, डेली
आप लोग को डेली जो है ये ऑल सब्जेक्ट का 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इस चैनल पे जुड़ना मत नहीं भूलना है, ठीक है। तो आप लोग को जुड़ के रहना है, ठीक है। एग्ज़ाम तक आप लोग को, एग्ज़ाम तक एकदम डेली आप लोग को रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग संस्कृत में चलते हैं, संस्कृत की दुनिया में। चलिए आइए संस्कृत की दुनिया में आप लोग को ले चलते हैं। संस्कृत के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? देशभक्ति, भ्रष्टाचार, जीव हत्या, अधिकार प्रदर्शन। तो राइट आंसर हो जाएंगे देशभक्ति, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 16, 14 और 18 और 5। तो संस्कारों की संख्या कुल 16 होती है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन है विवाह, गृहस्थ, केशांत और अंत्येनिष्ठ। तो गोदान आप लोग को मालूम होगा कि गोदान जो होता है वो अंत्येनिष्ठ में करते हैं, ठीक है। श्राद्ध कार्यक्रम में जो करते हैं अंत्येनिष्ठ उसको बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि अणु से भी छोटा क्या है? अब आत्मा, परमात्मा, पर्वत और हाथी। तो अणु से भी छोटा आप लोग को याद रखना है, अणु से भी छोटा आत्मा होते हैं, और राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि काव्य मीमांसा का नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चंद्रशेखर, ऑप्शन बी वीरेश्वर, ऑप्शन सी राजशेखर और ऑप्शन डी हिमांशु शेखर, ठीक है। तो काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर ने लिखा था, ठीक है, राजशेखर ने लिखा है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राजशेखर। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए में यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सोन। तो आप पाटलिपुत्र आप लोग को बताना है किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि विद्यापति कौन थे? मैथिल कवि, मगही कवि, अंगल कवि और भोजपुर कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मैथिल कवि हो जाएंगे, ठीक है। विद्यापति, अब विद्यापति द्वारा रचित कौन सा संस्कृत में है? तो हम लोग बोल सकते हैं आलस कथा। क्या बोल सकते हैं? आलस कथा। आलस कथा का राइटर जो है वो विद्यापति है, ठीक है। और टोटल कुल कितने आलसी थे? 4 थे, और वीरेश्वर नाम का मंत्री वहाँ पे था, ठीक है। चलिए जो कि दानी थे, दानशील थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि पाटलिपुत्र में कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और हेमंत ऋतु। तो आप लोग को बताना है पाटलिपुत्र में कुमुदी महोत्सव जो था वो शरद ऋतु में मनाया जाता था, शरद ऋतु में, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिकार जो है, नीतिकार द्वारा शत्रु किसे माना गया है? नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया? आलस्य को, क्रोध को, क्षमा को और बल को। तो नीतिकारों द्वारा ये शत्रु को जो है शत्रु माना गया आलस्य को, ठीक है, आलस्य को शत्रु माना गया है, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन संस्कृत का है आज का, ठीक है। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा आप लोग को बताना किससे होती है? ऑप्शन ए में है सत्य से, ऑप्शन बी योग से, ऑप्शन सी मिर्जा से, ऑप्शन डी वृत्ति से। तो रूप की रक्षा जो है वो सत्य से होती है, सत्य से, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए चलते हैं अब हिंदी की दुनिया में। संस्कृत हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। चलिए हिंदी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर विख्यात भाषण इन एसेंशियल ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ठीक है, किसने किया था आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग है ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव, ललन सिंह यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916, 14 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 और 12 फरवरी 1916, ठीक है। तो 18 फरवरी 1916 राइट आंसर हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा का 18 फरवरी 1916, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग से पूछा गया है सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 2, 3, 4 और 5। तो आप लोग को बताना है सेन साहब की लड़कियां कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है अग्रजा शब्द में प्रत्यय। तब आप लोग को दो चीज़ याद रखना है, एक उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है, तो अग्रजा में हम लोग बोल सकते हैं अ जोड़ ग्रजा, इसको 2 भागों में बांटना है, ठीक है। अ जोड़ ग्रजा हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से। तो हम लोग प्रत्यय जो हो जाएगा वो ग्रजा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है।
प्रत्यय पीछे लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है मदन जो है किसका बेटा है? मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का और गिरधर लाल का। तो मदन जो था वो गिरधर लाल का बेटा था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र को, मैक्स मूलर को, महात्मा गांधी को, भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स मूलर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु, कंठ और मूर्धा दंत। तो आप लोग को यहाँ से हम उच्चारण स्थान जो है एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बता दें कि क वर्ग जितना आएगा, क वर्ग मतलब क्या हो गया, क ख ग घ, हम लोग उसको बोल सकते हैं कंठ, ठीक है। क वर्ग में जितना आएगा उसको हम लोग को बोलना है उच्चारण स्थान में कंठ, ठीक है। और च वर्ग जितना आएगा यानी च छ ज झ, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे तालु, ठीक है। तालु एक बार बढ़िया से हम लोग आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए तालु जो हम लोग को याद रखना है च वर्ग में, च वर्ग जितना आएगा च छ ज झ, ठीक है, ये हम लोग तालु याद रखना है, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान, ठीक है। और कंठ जो हो जाएगा हम लोग का क वर्ग हो जाएगा, क वर्ग, ठीक है, क वर्ग हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और मूर्धा जो हो जाएगा वो ट वर्ग में जितना आएगा ट ठ ध ढ, ठीक है, मूर्धन। और दंत जो हो जाएगा वो त वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त वर्ग में, ठीक है। तो इतना सा हम लोग उच्चारण स्थान याद रखना है। अब प वर्ग का याद रखना है, प वर्ग का क्या होता है, ओष्ठ होता है, ओष्ठ, ठीक है, इतना सा याद रखना उच्चारण स्थान में। तो ख वर्ग का आप लोग को बताना है, तो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, क वर्ग में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मसात, ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो आत्मसात को तोड़ो, दो भाग में तोड़ते हैं तो यहाँ से निकलेंगे 8 में जोड़ 7, तो लास्ट में हम लोग को क्या आया, 7 आया, ये ऑप्शन यानी कि पीछे वाला, ठीक है, 7 तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आत्मसात में प्रत्यय 7 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और महात्मा गांधी, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन आप लोग से है नाखून बार बार काटते रहना अलंकृत करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य और संस्कृति चेतना का, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य और संस्कृति चेतना का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का सभी सब्जेक्ट का जो है हम लोग ऑल सब्जेक्ट का 50 VBI ऑब्जेक्टिव जो है कवर कर लिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 के साथ कल, ठीक है। और कल का वीडियो आप लोग अगर सेट 1 नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को एग्जाम तक बने रहना है, ठीक है। एग्जाम 2024 तक आप लोग को बने रहना है, ठीक है। एग्जाम की तैयारी पूरी तरीके से आप लोग को किए जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से समाप्त हुआ और आप लोग को कुछ SW के तौर पे आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। आज का प्रश्न आप लोग देखिए, ठीक है। आज का प्रश्न है भिखनटोला गांव कहाँ है? तो आप लोग को बताना है, ठीक है। ऑप्शन है, ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग से है शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? ये है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग से है असहिष्णुता का जन्म कौन देता है? ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आप लोग से है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? ठीक है, आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण कौन है? ठीक है, ये है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब हुई? यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो ये 5 क्वेश्चन संस्कृत से दिया गया था। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग करके 5 क्वेश्चन, यानी कि डेली आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग को क्या करना है, कॉमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को एग्जाम की तैयारी बहुत मेहनत के साथ करना है, ठीक है। काफ़ी कम दिन बचे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।